अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आज हम बात करेंगे पेशाब में प्रोटीन आना, इसके इलाज के ऊपर। एक कमेंट भी आया था, इसलिए मैं इस पर वीडियो बना रहा हूँ। पेशाब में प्रोटीन आना, इसको एल्ब्यूमिन एल्ब्यूमिन यूरिया, प्रोटीन यूरिया और देसी ज़ुबान में हम इसे पेशाब में पस आना भी कहते हैं। अब पेशाब में प्रोटीन आना, इसका नुकसान क्या है। इसका नुकसान ये है कि अगर आप इसका कोई तदारक ना करें तो आपकी हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं, आपके पट्ठे जो होते हैं ये कमज़ोर हो जाते हैं और इंसान काफ़ी कमज़ोरी महसूस करता है। और आहिस्ता आहिस्ता अगर इसे आप ना करें, अगर यह ज़्यादा बढ़ जाए तो और भी बहुत सी मर्ज इंसान को चिमट सकती हैं। अब ये होता किस वजह से है, तो ये ज़्यादातर पाया जाता है जिन लोगों की किडनी वीक हो, यानी गुर्दों की कमज़ोरी, लीवर वीकनेस यानी जो हमारा जिगर है उसकी कमज़ोरी, और ख़ास तौर पे ये उन लोगों में पाया जाता है जो शुगर पेशेंट हों और ब्लड प्रेशर के पेशेंट हों, क्योंकि ये लोग गर्म अद्वियात इस्तेमाल करते हैं। उसकी वजह से जो लोग गर्म अद्वियात इस्तेमाल करते हैं या गर्म खुराक इस्तेमाल करते हैं, गर्म मिजाज रखने वाली कोई भी चीज़ खाते हैं, फास्ट फूड खाते हैं, ज़्यादा चिकनाई वाली तली हुई अशिया इस्तेमाल करते हैं, तो वो जब ये चीज़ें इस्तेमाल करते हैं तो हमारे खून में हरारत पैदा होती है। हरारत बढ़ने की वजह से जो खून के हल्के मादे होते हैं वो अलहदा हो जाते हैं और वो फिर जो है मतलब एल्ब्यूमिन की शक्ल में, प्रोटीन की शक्ल में पेशाब के ज़रिए बाहर आना शुरू हो जाते हैं। अब इस बीमारी से जान कैसे छुड़ाई जा सकती है। आप सिर्फ एक हफ्ता, मत सोचें कि ये कोई बहुत जानलेवा मर्ज है। हाँ, हो सकता है कि अगर आप इसका कोई तदारक ना करें या एहतियात ना करें। आपने करना ये है, सिर्फ एक हफ्ता आप लोगों ने गर्म मिजाज रखने वाली जो खुराक है, गर्म चीज़ें हैं, गर्म अद्वियात हैं, जिनमें ख़ास तौर पर पेन किलर, जो कि हम थोड़े से दर्द के लिए भी इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं, ये चीज़ें आप सिर्फ एक हफ्ते के लिए छोड़ दें। और एक हफ्ता ये सोच लें कि हमने जो ठंडी अशिया हैं, जो सर्द मिजाज रखने वाली अशिया होती हैं, वो इस्तेमाल करनी है। तो एक हफ्ते में आप इसका अच्छा रिजल्ट देखेंगे, आप इंशाल्लाह इससे जान छुड़ा लेंगे। अब आप लोगों ने इस्तेमाल क्या करना है इसके लिए, तो इसके लिए मैं आपको बताता चलूँ, ऑरेंज जूस का इस्तेमाल करें, लेमन वाटर का इस्तेमाल करें, और सर्द मिजाज रखने वाली जितनी भी अशियाँ हैं, जितनी सब्जियां हैं, जितने फल हैं, उनका इस्तेमाल करें। और इससे हट के आप जो है इस्तेमाल करें, पानी की एक मुनासिब मिकदार में इस्तेमाल करें ताकि आपकी किडनी जो है वो सही वर्क करे। और सेब का सिरका जो होता है, 1 चम्मच सेब का सिरका लें, 1 नींबू का रस लें और उन्हें पानी के 1 गिलास में हल करके डेली 1 गिलास पिएं। ये आप इस्तेमाल करें। कच्ची लस्सी, दूध की कच्ची लस्सी इस्तेमाल करें, इसबगोल का छिलका इस्तेमाल करें। एक हफ्ता आप लोग ये चीज़ें इस्तेमाल कर लें जो मैंने बताई हैं। आपको कोई मेडिसिन लेने की ज़रूरत नहीं है, कोई दवाई लेने की ज़रूरत नहीं है। इंशाअल्लाह ताला, अल्लाह चाहा तो आप लाजमी शफायाब हो जाएंगे इस चीज़ से, क्योंकि ये बीमारी बनती ही हमारे जिस्म में गर्मी बढ़ने की वजह से है, हमारा जो खून में हरारत बढ़ती है उसकी वजह से है। और जब आप एक हफ्ता ठंडी चीज़ें इस्तेमाल करेंगे तो आप लोगों की जान इससे छूट जाएगी। तो जो चीज़ें जो मैंने बताई हैं इन्हें इस्तेमाल करें, इस्तेमाल करने वाली चीज़ों को इस्तेमाल करें। जिन्हें मैंने बताया कि इन्हें इग्नोर करें, उन्हें नज़रअंदाज करें, उन्हें एक हफ्ता आप इस्तेमाल मत करें। इंशाल्लाह इसका अच्छा रिजल्ट सामने आएगा। और अगर आप लोगों को कोई मसला है तो हमें कमेंट्स में लाजमी बताएं ताकि हम उसके ऊपर वीडियो बना सकें। और ये वीडियो आप लोगों की रहनुमाई के लिए ही होती हैं और बिल्कुल आसान से सस्ता और आसान इलाज में आपको बताता हूँ ताकि हर आम बंदे की पहुँच में वो हो। कोई बंदा ये ना कहे कि जी मैं ये चीज़ इस्तेमाल नहीं कर सकता। अब कौन बंदा है जो नींबू का रस जिसे नहीं मिल सकता या लेमन वाटर इस्तेमाल नहीं कर सकता। सेब का सिरका आम मिलने वाली चीज़ है, कच्ची लस्सी दूध की आप घर पे बना सकते हैं, इसबगोल का छिलका। तो मैं कोशिश करता हूँ कि ये बिल्कुल आम सी चीज़ें होती हैं जो मैं इलाज के लिए बताता हूँ।
تو اگر آپ لوگ کوئی مسئلہ ہے تو ہمیں لازمی بتائیں، ہم اس پر ویڈیو بنائیں گے۔ نیکسٹ ٹائم پھر کوئی اچھی سی ویڈیو لے کے حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔